सो वेलकम बैक एंड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सबसे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था फ्रिक्शन फोर्सेस। एंड फ्रिक्शन फोर्सेस क्यों आती हैं? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमने देखा था कि जो सरफेस होता है वो कभी स्मूथ नहीं होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, रफ सरफेस होता है जिसके कारण फ्रिक्शन आता है। अच्छा, फ्रिक्शन के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, स्टैटिक एंड काइनेटिक। एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to its maximum value which is given by mu s multiplied with n। मतलब फ्रिक्शन 0 से स्टार्ट होके अप टू दिस वैल्यू जाता है, उसके बाद अगर हम फोर्स इंक्रीज करते रहते हैं तो ये इसको ओवरकम कर जाता है और हम एंटर कर जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन होता है एफ के इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन। यहाँ पे एन जो है नॉर्मल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे ऊपर लग रही होती है। तो ये हमने देखा था फ्रिक्शन फोर्सेस के रिगार्डिंग। एंड हमने कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फ्रिक्शन की। फर्स्ट कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड सेकंड दैट इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सरफेस। मतलब सरफेस की कितनी स्पीड है, v1 है, v2 है, कम है, ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रिक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ सरफेस एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। तो इनका यूज़ क्या होता है? इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ कॉमन वे ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अपने पास, इसको कुछ फोर्स लगानी है, हमें ऊपर नीचे मूव करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड जब हम इस पे स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, हम स्ट्रिंग्स पे जब फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर आती है एक टेंशन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है। और टेंशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे दिखानी है तो क्या दिखाते हैं? इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन दिखानी है तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये होगी टी, इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन ये होगी टी, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द आइडियल पुली। अब आइडियल पुली का काम केवल एक ही होता है कि वो डायरेक्शन चेंज कर देता है स्ट्रिंग की विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। आइडियल पुली मतलब कि वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, उसको हम आइडियल पुली बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी अबाउट स्ट्रिंग्स। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ आइडियल स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय अ अमाउंट ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फोर्स जो स्प्रिंग लगाती है ऑब्जेक्ट पे Fx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस kx। एंड ये इक्वेशन हमें क्या बता रही? इट इज टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर करें तो फोर्स इज k टाइम्स x। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज हमने पढ़ी थी हुक्स लॉ में। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस अगर जीरो हैं तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि सिग्मा नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो देन वी से कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। भैया वो बिल्कुल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो हैं। देखो एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस होती है ये क्या होती है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन होती है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो ये टर्म जीरो, इसका मतलब कि जो नेट फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट पे वो जीरो है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, और ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। तो ये सब कुछ हमने जब हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इन डिटेल विद फ्यू एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था।
सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सो अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, लेट कि इसका मास m1 m2 है, तो जब हम कुछ फोर्स इस पे लगाते हैं तो एक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। दोनों मास का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही रहता है, और जो टेंशन टी यहाँ पे आती है। और हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था एक्सेलरेशन का, जो कि था a इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एफ जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और टेंशन का भी एक्सप्रेशन हमने निकाला था, ये था m2 टाइम्स एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था। एंड ऑल्सो हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा था फ्रॉम द मूवी ग्रेविटी, जहाँ पे दो एस्ट्रोनॉट्स गुम हो जाते हैं स्पेस में और वो कैसे आईएसएस पहुँचते हैं। तो पूरी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की थी। तो ये चीज़ हमने पढ़ा था कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में। सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसमें हमने देखा था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, गोल गोल घूम रहा है, तो उस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स ज़रूर आती है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था एफ सी पी का, इट इज गिवन बाय मास मल्टीप्लाइड विद द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। यहाँ पे v क्या है, v इज द स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, r ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से जो एफ सी पी हमारे पास आया था वो था एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स उस पर ज़रूर लग रही होती है जब भी वो रोटेट करता है। और वो लगाता कौन है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे यहाँ पे टेंशन लगा रहा है, टेंशन फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे ताकि वो रिवॉल्व कर पाए। एंड यहाँ पे कौन लगा रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है, ये इतनी सेंट्रिपिटल फोर्स ताकि ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है, ये रोटेट कर पाए, टर्न ले पाए इजीली। एंड क्या केवल फ्रिक्शन ही लगाता है, नहीं, हमने पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स भी लगा सकती है। तो उसमें देखा था हमने बैंकिंग हम लोग कर देते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। सो हम लोग बैंकिंग कर देते हैं, बैंकिंग मतलब रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, एंड टेक्निकल वर्ड में उसको बोलते हैं बैंकिंग। जिसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। हम लोगों ने इसके ऊपर एग्जांपल भी देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि n sin थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड। एंड फाइनली हमने टॉपिक डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर स्पीड भी वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे दो एक्सेलरेशन आती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, और एक आता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड द टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा था दैट इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े थे, एंड सभी टॉपिक्स की जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हो तो वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। करीब 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।